पाकिस्तान में लड़ाई यहां फंसी हुई है कि एक तरफ के लोग ये कहते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो आसिम मुनीर और उनके साथियों के खिलाफ जो तनकीद करती है वो तनकीद बंद होनी चाहिए। वो कहते हैं जी प्रोपेगेंडा है, ये बंद होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं भी सारा दिन में देखता हूं जो नहीं होनी चाहिए। मैंने कई दफा हर जगह जाता हूं, लोगों को कहता हूं कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना। बहरहाल दूसरी जानब तहरीके इंसाफ ये कहती है कि जो जुल्म और जबर का सिलसिला है वो बंद किया जाए। यहां पे दोनों के सींग फंसे हुए हैं। यानी पीटीआई ये कहती है कि आप जुल्म और जबर बंद करें, हम तनकीद बंद कर देंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है नहीं जी, आप आसिम मुनीर और उनके साथियों में तनकीद बंद करें, फिर हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। यहां पे इनके सींग फंसे हुए हैं। अब अगर पीटीआई के सोशल मीडिया को आप साथ रख देना, तो मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है, इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर तो आसिम मुनीर साहब है। आसिम मुनीर के बारे में इस वक्त जो सबसे सख्त पाकिस्तान में मौकिफ है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर, वो इमरान खान साहब का है। ये आप क्लियर कर लें कि कोई शख्स भी इमरान खान साहब के मौकिफ के आद तक भी नहीं पहुंच सका जो इमरान खान साहब जेल से बैठकर बात करते हैं। यह तहरीके इंसाफ की कहानी। सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स जो नॉन लोग हैं, जिन्हें लोग जानते हैं और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, जिन्हें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ओन करती है, वो भी जब तनकीद करते हैं आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, तो वो इमरान खान साहब की तनकीद को ही आगे बढ़ाते हैं, या इमरान खान साहब जो नैरेटिव देते हैं वो उसी के ऊपर चलते हैं, या फिर वो जुल्म और जबर के खिलाफ रद्द-ए-अमल देते हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो जो तनकीद करते हैं वो इमरान खान साहब की तनकीद की रोशनी में करते हैं। तो असल में अगर किसी ने मामला करना है तो वो इमरान खान साहब से करना है, और ये मामला इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है जाके, और मौजूदा हुक्मरानों ने साथ जाके बैठ के करना है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी 4-5 बंदे मिलकर बैठ जाएं। अब लोग उसके ऊपर कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब राजी नहीं होंगे बैठने के लिए, बाकी लोग बैठ जाएंगे। तो ये फैसला इमरान खान ने या मौजूदा रजीम ने करना है। मौजूदा रजीम अगर संजीदा होता, देखें ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान बात नहीं करना चाहते, या जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद लोग हैं वो बात होने नहीं देना चाहते। तो अगर इमरान खान सुबह बैठ जाए बातचीत करने के लिए, तो कौन है जो कहे कि बात नहीं करनी चाहिए? बताएं ना, पूरी दुनिया में कोई एक बंदा बताएं जो ये कहे कि इमरान खान को बातचीत नहीं करनी चाहिए। कोई ज़हनी मरीज ही होगा जो ये कहेगा कि बातचीत नहीं करनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया या जो लोग पाकिस्तान से जर्नलिस्ट बाहर आ गए हैं, कोई भी ये कहेगा कि इमरान खान को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये तो सब कहते हैं कि जंगों का फैसला भी टेबल के ऊपर होता है। तो इमरान खान को और बाकी लोगों को अगर बैठ के बात करनी है तो बात करके कोई मसले का हल निकाल लें। अगर इमरान खान ने बात ना करनी होती तो पिछले साल मुज़ाकरात शुरू ना होते, और जब पिछले साल मुज़ाकरात हुए तो सबने उसको अप्रिशिएट किया कि ठीक है यार, इमरान खान ने फैसला किया है तो इसमें से कोई नतीजा निकलेगा या ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो एक्सपोज हो गए, नतीजा निकला ही नहीं। देखिए दरअसल ये एक वारदात है जो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी मुज़ाकरात इमरान खान से करने में संजीदा नहीं है। अगर ये संजीदा होते तो इमरान खान और बुशरा बीबी को इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। अगर ये संजीदा होते तो बैरून मुल्क जो सहाफी मौजूद है या दीगर लोग मौजूद हैं उन्हें इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। 85 साल की सजाएं इन्होंने दे दी। फिर जो पकड़ दकड़ हो रही है लगातार, जो प्रोपेगेंडा लगातार करवाया जा रहा है, ये ना करवाया जा रहा होता। फैज हमीद वाले बयान के बाद अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है। फिर आप देखें ना इमरान खान साहब की कैद तन्हाई, इसको आप गौर करें। अगर मुखलिस होते मुज़ाकरात में तो इस वक्त इमरान खान की कम से कम अचकजई साहब से, बैरिस्टर गौर साहब से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, या ऐसे लोगों से मुलाकात करवा देते जिन लोगों के बारे में एस्टेब्लिशमेंट कम से कम ये समझती है कि मामला फहम लोग हैं, ये मामला आगे हल होने की तरफ जाएगा। लेकिन किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है, ना कोई ये करना चाहता। मेरी दानिश में ये मेरा एनालिसिस है। ये सिर्फ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इमरान खान नहीं चाह रहा मुज़ाकरात करना, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी इमरान खान साहब से बात करने जाएगा तो वो बात कर लेंगे, लेकिन बातचीत होगी किन शराइत में, यहां मामला फंस जाता है। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है, ये अवाम ने बनाई नहीं, ये जबरदस्ती लाकर बिठाए गए हैं लोग। आप नया इलेक्शन करवा लें या फिर आप मैंडेट जो है वो वापस करें, यानी कोई इंसाफ की बात कर लें ना, कोई डेमोक्रेसी की बात कर लें। ये लोग कहते हैं नहीं खान साहब चुप करके बैठ जाए, कोई किसी किस्म की आपने सियासत नहीं करनी, कोई लड़ाई आपने नहीं करनी, आपके लिए हम रास्ते आसान कर देंगे, हुकूमत को इसकी मुद्दत पूरी करने दें। दूसरी कहानी ये, अब यहां पे जो भी फैसला करना है वो इमरान खान ने करना है। बाहर बैठा हुआ कोई आदमी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, किसी के पास ना ये इख्तियार है, ना कोई मेरे ख्याल में ये चाहेगा कि वो इमरान खान साहब को यहां से कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर ले। ये हो ही नहीं सकता। इमरान खान इनसे कंट्रोल, इमरान खान का सोशल मीडिया है, लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं।
लोग इमरान खान की बात सुनते हैं। अगर वो ये कहे कि मैं आज मुज़ाकरात शुरू करता हूं और हम बैठे हैं पाकिस्तान के लिए, आओ बैठो, कोई रास्ता निकालते हैं, तो सबकी इज्जत बच जाएगी। लेकिन ये लोग ये चाहते नहीं, ये इनका प्लान नहीं है। ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात में संजीदगी किसी की नहीं है। अब सुहेल बड़ाइच जैसे लोग जो हर दौर के डिक्टेटर के मदा सरा रहे हैं, हर दौर का डिक्टेटर, जिस दौर में जो भी डिक्टेटर आया, जो फौजी चीफ आया, ये हमेशा उसके मदहा सरा रहे हैं। आप उठाकर सुहेल बड़ाइच की सारी तहरीरें और सारी जिंदगी का आप रिकॉर्ड देख लें। पहले तो एक मजाहिया प्रोग्राम करते थे एक दिन जियो के साथ, वो बड़ा कॉमेडी किस्म का प्रोग्राम था, अजीबोगरीब किस्म का। उसके बाद जनाब ने ये कॉलम शॉलम भी इन्होंने किया। इनकी आप सारी जिंदगी की सहाफत उठा के देखें सुहेल बड़ाइच की, ये जर्नैलों के हक में ही रहे हमेशा, जब तक जर्नैल ताकत में रहा। ये ऐसे वारदाती हैं, इस तरह के लोग, ये जब भी देखते हैं ना कि अब ये जर्नैल का बुरा वक्त आ गया या इस जर्नैल को अब गुड बाय करने का वक्त आ गया, तो ये कुछ थोड़ा बहुत उसके खिलाफ खड़े होकर इनकलाबी बन जाते हैं। ये आसिम मुनीर का बुरा वक्त आएगा ना, तो ये इसके खिलाफ भी लिखना शुरू हो जाएंगे। ये जनरल बाजवा के खिलाफ आप लिख देते हैं, अक्सर बात कर देते हैं। जब तक वो इक्तदार और ताकत में था, उसके बारे में इन्होंने कभी कुछ गलत नेगेटिव नहीं किया। ये वक्ती तौर पे इनकलाबी बनते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और वो इसलिए बनते हैं कि अब इन्हें पता होता है कि ये वाला डिक्टेटर या ये वाला जर्नैल जाने वाला है, इसके खिलाफ थोड़ा बहुत बोल देते हैं। जिसके पास ताकत होती है उसकी ये मदह सराई करते हैं और हमेशा करते हैं। ये इनका तरीकाकार है। आजकल ये एक नया चूरन लेकर आए हैं जनाब कि कौमी हुकूमत की तश्कील। अब ये इसकी कहानियां सुनाने जाए, कौमी हुकूमत बनेगी। कौमी हुकूमत का मतलब है पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारों को इकट्ठा करके हुकूमत बना दो, और वहां पे कह रहे आईनी तरमीम होंगी और उसको लंबा कर दिया जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी इस्लाहात होंगी। जब कौमी हुकूमत की तश्कील होती है ना, तो ये बड़ाइच साहब जैसे लोग, क्योंकि इनके तजिए अक्सर गलत ही होते हैं, इन्होंने तजिया दिया, या तो इन्हें फौज कोई खबर दे देना अंदर से, या बता दे कि जनाब ये वाली खबर है और ये हम करने लगे हैं, तो वो खबर इनकी ठीक हो जाती है। अदरवाइज तजिए सारे इनके गलत ही होते हैं। ये तो इमरान खान को इलेक्शन बुरी तरह हरवा रहे थे 2024 के इंतखाबात में। ये तो कह रहे थे बचेगा कोई नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जमीन आसमान के कलाबे में लाए। इनकी आज तक कोई खबर इस तरह की दुरुस्त नहीं हुई जहां पे अवाम के हवाले से इन्होंने कोई दावा किया हो। तो अब जनाब ये कह रहे हैं कौमी हुकूमत। कौमी हुकूमत तब होती है जब सारी पॉलिटिकल पार्टी फंस जाएं और किसी के पास भी मकबूलियत ना हो, तो मिलके वो कहते हैं चलो बनाओ एक कौमी हुकूमत, मुल्क को आगे बढ़ाते हैं, मुल्क फंस गया। वैसे मुल्क जितना फंस गया है ना, एस्टेब्लिशमेंट का ये सोचना कि कौमी हुकूमत बनाई जाए कोई गलत सोच नहीं होगी, क्योंकि वो भी फंस गए। लेकिन इस वक्त मुल्क में एक इंतहाई मकबूल सियासी रहनुमा मौजूद है जिसका नाम इमरान खान है। उसका आपने क्या करना है भाई? उसके पास मुल्क में उसके बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं कि 90% मकबूलियत है, और मैं कहता हूं 70-75% है। चलो ठीक है, लेकिन 2/3 मकबूलियत तो उसके पास है ना कम से कम। शहजाद अकबर साहब ने खबर दी है, कुछ और लोगों ने भी इसके बारे में बात की है। मैंने इसके ऊपर तहकीक की तो कुछ चीजों की तस्दीक हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं चलने दिया जाएगा, ये फैसला कर लिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और अब वो सुहेल अफरीदी को नाकाम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। या तो सुहेल अफरीदी को उनकी शराइत पे या उनकी बात पे आना पड़ेगा, या फिर वो हर कोशिश करते हुए सुहेल अफरीदी को नाकाम बनाएंगे। इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, हो सकता है आने वाले दिनों में करवा दी जाए, क्योंकि डे बाई डे चीजें तब्दील होंगी और चीजें जो है वो इस तरफ से इस तरफ जाएंगी और कुछ नई हिकमत अमली भी बनेगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कुछ थोड़ी ऑक्सीजन मिली है एक बड़ी तब्दीली के बाद, वो थोड़े दिनों में जैसे जैसे चीजें डाउन होंगी तो मायूसी फैलाई जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा के हालात को डेलिबरेटली खराब किया जाएगा और इस तरह की सूरत हाल बना दी जाएगी कि वहां पे कोई इमरजेंसी लगा दी जाए या कोई और सूरत हाल डिक्लेयर कर दी जाए, लोगों में मायूसी फैला दी जाए, तो दहशतगर्दी के वाकयात भी हो सकते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा देखें, पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे हालात बहुत अच्छे हों, लोग खुशहाल हों, वो कभी भी ऐसे ताजरों को या बिजनेसमैन को पसंद नहीं है या ऐसे बैरूनी आकाओं को पसंद नहीं है ऐसा खैबर पख्तूनख्वा जहां से आपको मादनियात ले जाने में मुश्किल पेश है। याद रखिए कि अफ्रीका के अंदर बड़ा लंबा अरसा खाना जंगी लगी रही, बहुत बुरे हालात रहे अफ्रीका में, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो अफ्रीका के मादनी वसाइल थे। जब तक जो दीगर मगरबी ममालिक हैं वो अफ्रीका से मादनियात उठाते रहे, तब तक कभी अफ्रीका में अमन नहीं हो सका। अफ्रीका के मुख्तलिफ कबीले, गिरोह, लोग, मुल्क आपस में लड़ते ही रहे और एक खाना जंगी वहां पे लगाकर रखी गई। मेरे कुछ बड़े करीबी लोग हैं, वो कांगो में रहे जहां पे सोना निकाला जाता था, तो वो ये बताते थे कि हर 100 किलोमीटर के बाद एक नया सिस्टम शुरू हो जाता था और एक खाना जंगी लगी हुई थी वहां पे और बहुत बुरे हालात थे वहां पे। लेकिन जो भी वहां पे मगरबी लोग आते थे
उनको कोई नहीं छेड़ता था, वो हर एरिया से बड़ा स्मूथली गुजर जाते थे। अब यही बात आप देखें ना बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में किसी को भी अमान नहीं है सवाए उन लोगों के जो वहां से मादनियात ले जाते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सबको उनका हिस्सा देते हैं। तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा अगर पुरअमन होगा तो ये मादनियात फिर कैसे बड़े आराम से उठा के वहां से निकाली जाएंगी, ये सवाल बार बार लोग उठाते हैं और ये जायज उठाते हैं क्योंकि हमने दुनिया में ऐसे मॉडल्स देखे। और अब शहजाद अकबर साहब हों या जो हुकूमती टाउट्स हों या बहुत सारे और लोग हैं, वो ये बार बार इशारा दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सुहेल अफरीदी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो मैं आपको बताता हूं वो अब क्या है। एक नया चैलेंज खड़ा हो गया, लेकिन एक अच्छा ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने। उसने हुक्म जारी किया कि आइंदा सरकारी इश्तिहार में या किसी भी सरकारी जो पब्लिसिटी है उसके अंदर किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगेगी। जबरदस्त है, यानी पैसा जब अवाम का है तो आप इश्तिहार छापें और इंफॉर्मेशन दें। ये अपनी शक्लें लगाना ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है। अब पंजाब के अंदर चले जाए, वफाक में चले जाए, सिंध में चले जाए, पूरे पूरे टब्बर की तस्वीरें ये लगा देते हैं। इनका बस नहीं चलता कि जो खानदान में नए बच्चे पैदा हुए उनकी फोटो भी लगा दें अखबारात में अवाम के पैसों से। तो यहां तो पंजाब में तो एक फोटो कर दी जा रही है, हर तरफ एक मुंह है वो चिपका दिया जाता है। कभी उस मुंह के साथ ट्रंप को जोड़ देते हैं, कभी फील्ड मार्शल को जोड़ देते हैं, कभी नवाज शरीफ को जोड़ देते हैं, कभी किसी और को जोड़ देते हैं। तो एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पंजाब के अंदर हम देखते हैं, एक फोटोगर्दी चल रही है। लेकिन ये बड़ा अच्छा कदम है सुहेल अफरीदी ने उठाया कि किसी ये बाप का माल नहीं, अवाम का माल है। तो जो इश्तिहारात जारी करने हैं उनमें सिर्फ पैगाम होना चाहिए, किसी की पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। इस पे अदालती फैसले माजी में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बड़ा गंद मारा। ये गंडापुर साहब भी जब इनके इश्तिहारात लगते थे तो गंडापुर का भी शक्ल लगा हुआ होता था, जो नामुनासिब नहीं होना चाहिए था। हत्ता कि 14 अगस्त पे जो इश्तिहारात दिए गए उनमें कायदे आजम का फोटो इन्होंने निकाल दिया अपने फोटो पूरे करने के चक्कर में। कायदे आजम की जगह ही नहीं बीच में बन रही थी। अल्लामा इकबाल की जो मुफक्किर पाकिस्तान है उनकी भी जगह बीच में नहीं बन रही थी। ये इनके हालात हैं। अब बात करते हैं कि सुहेल अफरीदी को कौन सा बड़ा चैलेंज दरपेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इमरान खान साहब को कैदे तन्हाई में डाल दिया गया। अब उनकी मुलाकातें कोई नहीं होनी, क्योंकि मुलाकात वाला दिन था, पता चला फिर नहीं मिलने दिया। 7 महीने हो गए इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी है। अब आप कहेंगे ये जो इमरान खान की बातें बाहर आ रही हैं या जो लोग मिलते हैं वो कैसे, तो वो इमरान खान साहब के ऊपर जेल में एक ट्रायल किया जा रहा है और उस ट्रायल को कानूनी तौर पे ये बाउंड है कि उस ट्रायल के अंदर कोई ना कोई जर्नलिस्ट, वुकला या इमरान खान साहब की फैमिली का कोई मेंबर उसको उस ट्रायल के दौरान मौजूद होना चाहिए और जो उसके साथ दीगर मुजरिम है उनको भी वहां मौजूद होना चाहिए। तो ये ट्रायल जो है इस दौरान में मौका मिल जाता है इमरान खान साहब की बात सुनने का, बात करने का या उनका पैगाम बाहर आने का। ये तोशाखाना 2 का ट्रायल चल रहा है। अब तोशाखाना का जो 2 का ट्रायल है उसमें फैसला देने की बजाय उसको लंबा लटका दिया गया। अगली तारीख डाल दी गई 29 अक्टूबर की। वजह क्या है ये जरा समझिए आप। तोशाखाना 2 के ट्रायल के अंदर कुछ गवाहान जो हैं वो झूठे साबित हो गए अदालत में। जब गवाह झूठा साबित हो जाए ना, और ये वो मेन गवाहान है जिनकी गवाही के ऊपर ये केस खड़ा था, अब जब वो गवाह झूठे साबित हो गए ना तो मुसीबत ये पड़ गई कि केस को इमरान खान के खिलाफ कैसे ले जाएं। फैसला देना तो कोई मसला नहीं है, फैसला तो लिखा लिखा है, आ जाएगा, वो जज पढ़ देगा वहां बैठ के, सजा भी हो जाएगी इमरान खान को। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पहले ही मजाक उड़ा हुआ है और इमरान खान साहब के हर मुकदमे का जो फैसला है वो इमरान खान साहब की पार्टी उठाती है और आलमी फोरम्स के ऊपर भी ले जाती है कि जनाब ये भी पढ़ दें ये इमरान खान के खिलाफ फैसला आया और ये गवाहों की हालत है। तो पाकिस्तान की अदलिया का मजाक बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला किसी भी बड़ी अदालत में टिकेगा नहीं। अव्वल तो बड़ी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जस्टिस सरफराज डोगर बैठे हैं। जब से वो आए इमरान खान साहब के लिए इंसाफ नापैद हो गया। उन्हें तो इंसाफ अब मिल ही नहीं रहा इमरान खान साहब को, क्योंकि जस्टिस डोगर साहब आकर बैठ गए। उनको लाहौर से लाया ही इस काम के लिए गया था 15वें नंबर से उठा के कि इनको ले जाओ, ले जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दो। जो इनको कहेंगे वो करेंगे और वो कर भी रहे। इमरान खान साहब का केस वो लगने नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद जब भी केस लगेगा झूठे गवाहान की बुनियाद पे केस ठहर नहीं पाए।